तो लगा कि हाँ अब थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ना और लिखना शुरू किया और ढंग से पढ़ना चालू किया, बाकायदा नोट्स बनाना, सीरियसली पढ़ना। सेकंड ईयर तक मेरे मार्क्स अच्छे थे और मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन तक था। फाइनल में आते ही मुझे लगा कि नहीं, अपने को तो टॉप करना चाहिए। और ये थॉट प्रोसेस चेंज कैसे हो गया? ऐसे ही बाई दी वे ऐसा लगा, किसी दिन दिमाग में एक हुक उठी कि क्यों ना मैं सेकंड, क्यों नंबर 1 क्यों नहीं। जब नंबर 1 की इच्छा जागृत हुई तो मैंने पता किया कि जो मेरे से पीछे है उसके मार्क्स कितने हैं एग्रीगेट में। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं उससे 48 नंबर पीछे हूँ। कॉमर्स में उस जमाने में बहुत टफ वैल्यूएशन हुआ करते थे। 60% से ऊपर जाना यानी एक अचीवमेंट हुआ करता था और प्राय मेरिट्स जो है वो 65% के अंदर अंदर ही डिसाइड हो जाती थी सारी। इतना टफ मार्किंग? हाँ, वो सारा थ्योरी होता था, प्रैक्टिकल कुछ उसमें था ही नहीं। तो मैंने फिर हिसाब लगाया, मैंने कहा 48 मार्क्स अगर मेरे को कवर करने हैं, यानी कम से कम हर सब्जेक्ट में 7-8 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना है। और 7-8 मार्क्स बहुत मुश्किल के हैं, क्योंकि 50 मार्क्स लाना तो आसान हो जाता है, 60 थोड़ा उससे डबल मेहनत हो जाती है, पर 60 के ऊपर जाना मतलब हर अंक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत। खैर मैंने मन में धार लिया था तो मैंने मेहनत की और खूब मेहनत की। पूरी पूरी रात पढ़ना, दिन में 2 बजे तक सोना, फिर उठना, थोड़ा देर घूमना, खाना पीना, उसके बाद में फिर शाम से बैठ जाना तो सुबह तक। तो मेरी ये धुन जो है रंग लाई और मैं टॉप कर गया। क्या बात है। टॉप करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं आगे। अब उस समय कोई गाइड तो था नहीं, कस्बा था, कस्बे में हमने पूछा भाई क्या करना चाहिए, कॉमर्स में क्या सबसे ज़्यादा होता है। तो किसी ने कहा भाई सीए कर लो। हमने कहा भाई सीए ही ठीक है। उस समय किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में बताया नहीं। मालूम पड़ा कि सीए कॉमर्स की सबसे अच्छी डिग्री है, ऊंची डिग्री है। पता किया तो हमारे ज़िले में एक ही उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे। वो दुर्ग जिला था, राजनांदगांव दुर्ग जिले में था, आजकल तो राजनांदगांव भी जिला है। तो हमने कहा यार ठीक है, अब करते हैं सीए। ब्रदर रेणुकूट से आए हुए थे, ऐसी बात चल रही थी तो मैंने फादर को कहा कि मेरे को सीए करना है। फादर तो मुझे बिजनेस में लेने के लिए उधार बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं, मैं क्या सारी ज़िंदगी तुम लोगों को पढ़ाने वढ़ाने के ही करता रहूँगा क्या, और सारी ज़िंदगी मैं काम करता रहूँगा। अब मेरे को भी यहाँ आदमी चाहिए काम के लिए, तो तुमको तो बिजनेस संभालना है। मैंने कहा मैंने क्या दुश्मनी करी, ये बड़े भाई साहब बेटे इनको बोलो ये आकर के काम संभालें, बड़े बेटे का काम है संभालना। और वो जो डॉक्टर साहब हैं उनकी पूरी होने को है, उनको बोलो कि वो आकर के संभालें। वो 2 संभालेंगे तो मैं संभालूंगा। फिर जब बिजनेस ही संभालना है तो सब भाइयों को संभालना है, आपने सब बोल दिया बराबर। ऐसा? जी हाँ। तो बड़े ब्रदर ने कहा ये बोल ठीक रहा है, जब ये पढ़ने लगा है तो इसको मौका क्यों नहीं। ये वही वाले भैया जिनके पास आप भाग के गए थे? जी हाँ। फादर ने कहा मैं खर्चा वर्चा देने वाला नहीं। तो भैया ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। अब उनने कहा तो फादर के पास में दूसरा कोई उत्तर था नहीं, मजबूरी थी। भैया ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। कलकत्ता में मेरे मामा ससुर हैं, वो उनकी
बड़ी मिलें हैं, तो उनसे कहता हूँ वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में तुम्हारी लगा देंगे आर्टिकलशिप। उनने बात करी, उनने बात करने के बाद में वो जो वहाँ के काकरियाज हैं कलकत्ता में, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट लोढ़ा थे, राजेंद्र लोढ़ा, लोढ़ा एंड कंपनी, उन्हें लोढ़ा एंड कंपनी में मेरे एक रिकमेंडेशन कर दी। सामान्यतः उस समय बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में बिना रिकमेंडेशन के, वो भी किसी बड़े उद्योगपति के रिकमेंडेशन हो तो एंट्री दी जाती थी।